के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित है। बच्चों, हमें कहानी के आधार पर यह प्रमाणित करना है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित है। क्या बच्चों, बिहार का भी ऐसा ही है ना? दुख बहुत होता है। बताओ, क्या बिहार का भी ऐसा है ना? हाँ सर, बिहार में ना, उत्तरी बिहार में ना सर बाढ़ आता है और दक्षिणी बिहार में ना सर सूखा होता है। तो बिहार में भी ऐसा ही है। लेकिन कहानी कहाँ का है? उड़ीसा का है बच्चों, उड़ीसा का। कहते हैं कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित रहता है या प्रभावित रहता है। आंसर है बच्चों, इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सुखाड़ और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती हैं। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती है। यही आपको लिखना है। नहीं समझ में आए तो हम बता देते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता है। आंसर लिखना है कि है ना, कि इस कहानी में। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा रे? कैसे पता चलेगा कि किस कहानी के बारे में पूछा गया है? आंसर लिखेंगे कि कहानी ढहते विश्वास में बाढ़ कोमा सुखाड़। कहानी ढहते विश्वास में उड़ीसा को बाढ़ एवं सुखाड़ से ग्रसित बताया गया है या बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित बताया गया है। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती होगा ना, बाढ़ स्त्रीलिंग है, हाँ, बाढ़ आती है तो वहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। सभी के घर मतलब कि पानी में डूब जाते हैं और काफ़ी जान माल की हानि होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उड़ीसा को बाढ़ और सुखाड़ काफ़ी प्रभावित करता है। उड़ीसा को बाढ़ और सुखाड़ काफ़ी प्रभावित करता है। क्या आप लिख देंगे? बच्चों, कभी भी किसी एक चीज़ को रट्टा मार ये नहीं करना है, अपने मन से लिखना है। एक चीज़ को रट्टा नहीं मारना है। यस सर, लिख देंगे, बताओ। यस सर, लिख देंगे सर। कहते हैं कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। कहानी में जो आया था बाढ़, उसके बारे में जब किताब पढ़ोगे ना आप, सुन करके दिमाग हिल जाएगा। नहीं तो मेरी वीडियो देख लेना। उसमें मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया है बच्चों। कहते हैं कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयावह बोलो या भयानक थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं बचता है। आश्रय मतलब रहने का ठिकाना। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं गांव में एक स्कूल था जहां अक्सर लोग जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत पर भी पानी था। बोलो, आपको तो हंसी आ रही होगी सर, कमाल बात है। इस बार जो बाढ़ आया था बच्चों लक्ष्मी के गांव में, पहले क्या होता था, बाढ़ आता था ना तो लोग जाकर के मतलब स्कूल में जाके मतलब कि घुस जाता था। ये स्कूल को थोड़ा ऊंचाई पर बनाया गया था। लेकिन इस बार जो गांव में बाढ़ आया था ना तो स्कूल के छत में पानी था। आदमी कहाँ रहेगा? हाँ, स्कूल के छत में पानी था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। क्या लिख दोगे? ये लिखना है बच्चों की कहानी के आधार पर बाढ़ के बारे में लिखना है। चलिए आगे आते हैं बच्चों की कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। यानी बच्चों, इस कहानी का शीर्षक जो रखा गया है ढहते विश्वास, कहां तक ये सही बात है? बताओ, कहां तक ये आपको लगता है कि इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास अच्छा है? और क्या होना चाहिए था? बताओ, इस कहानी का टाइटल क्या होना चाहिए था? आपके मन में आता होगा, सर हम बोलें? सर बोलो ना, बोलो सर, ये कहानी का ना टाइटल होना चाहिए लक्ष्मी का जीवन। क्या होना चाहिए? लक्ष्मी का जीवन सर। अच्छा, और कोई बोलो, और कोई विद्वान आदमी है? बोलो, इस कहानी का टाइटल क्या होना चाहिए? सर, इस कहानी का टाइटल होना चाहिए
मतलब कि उड़ीसा में बाढ़, इसका अर्थ होना चाहिए सर उड़ीसा में बाढ़। क्या होना चाहिए सर? उड़ीसा में बाढ़। और कोई बोलो, कोई विद्वान आदमी है? बोलो 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 बोलो। इस कहानी का टाइटल क्या होना चाहिए? इस कहानी का टाइटल क्या होना चाहिए? हाँ बोलो सर, लक्ष्मी का जीवन। हाँ अच्छा, और कुछ बोलो। ठीक है सर, टूटा विश्वास। हाँ ये भी ठीक है। टूटा विश्वास मस्त है। कहते हैं सर टूटा विश्वास, बड़े बड़े भाई, टूटा विश्वास। और कोई बोलो। ठीक है, तो बच्चों हाँ सर, क्या लिखा है? दुख की नदी। आहा, कितना गहरा बात बोला एक बच्चे ने। कहता सर इसका नाम होना चाहिए दुख की नदी। चलो बच्चों, खैर जो भी होना चाहिए और है में बहुत अंतर है। मुझे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, पर है नहीं ना। तो होना चाहिए अलग चीज है और है में अलग चीज है। तो बच्चों, तो है इसका क्या? ढहते विश्वास। तो कहते हैं कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। बच्चों, इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है। मुझे लगता है एकदम ठीक ठाक है, बिल्कुल सटीक है। क्योंकि बच्चों, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, है ना, भारी सुखाड़, बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह टूट जाता है। लोगों का विश्वास जो भगवान के प्रति है वह टूट जाता है, बोलो, या वह ढह जाता है, ये बोलो, है ना। इसलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक उचित है। बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो क्या आप लिख दोगे कि ढहते विश्वास कहानी का शीर्षक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो आंसर लिखेंगे ढहते विश्वास कहानी का शीर्षक बिल्कुल सटीक है क्योंकि इस गांव में बाढ़, सुखाड़, भारी बरसात और तूफान जैसी घटनाएं अमूमन होती रहती हैं या बार बार होती रहती हैं, है ना, जिसे भगवान, है ना, होती रहती हैं, जिसके कारण से लोगों का भगवान के प्रति विश्वास ढह जाता है या टूट जाता है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? सही है। बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिसको लग रहा है सर कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो मैं बना दूंगा या मैं बना दूंगी। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें, यस सर हम लोग कर देंगे। हाँ, सहासी लक्ष्मी, वाह मस्त नाम है इसका प्यारे बच्चों, सहासी लक्ष्मी भी मस्त नाम है। ठीक है। चलिए अब तीसरा अध्याय शुरू करें बच्चों, जल्दी बोलो, तीसरा शुरू करें। यस और नो? यस सर, तीसरा शुरू कीजिए। चलिए तीसरा शुरू करते हैं बच्चों, तीसरा अध्याय। ठीक है ना, तीसरा अध्याय। अच्छा, एक और क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। एक और क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। लक्ष्मी के बारे में कहते हैं बच्चों कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा है। यह एक बहुत ही साहसी औरत थी। यह अपने, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया पहले रे, ये क्वेश्चन पहले हो गया, दोबारा क्वेश्चन आ गया है। चलिए अगला आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? सर इसके बारे में क्या सोचना है? बिहार का जीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो बच्चों, इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है। अपने बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सुखाड़ और बाढ़ ना हो। सूखा से तो ज़्यादा क्षति नहीं होती है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। लगभग 2-3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाता है, जिसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ और सुखाड़ से सबसे अधिक हानि फसलों को होती है। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए बाढ़ और सुखाड़ हमारे बिहार के लिए अभिशाप है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप बना देंगे यस और नो? बताइए,
बच्चों कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप कह देंगे? यस जल्दी बताओ। अरे